अरे महारानी, यहाँ बैठकर सपने देख रही हो? आह चाची, चाची छोड़ो, बाल छोड़ो मेरी, मुझे दर्द हो रहा है। अरे नवाबजादी, माँ बाप को तो पहले ही खा गई, यहाँ पर बैठकर आराम कर रही है। घर के काम कौन करेगा? हाँ, तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी कि तेरा बाप आकर करेगा? चाची बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है। अरे दे बहू, क्यों मार रही हो इसे? इस बेचारी माँ बाप नहीं है इसके, और तुम इस पे जुल्म ढाए जा रही हो। अरे दे, मैंने देखा तुम दोनों बहुत बुरे हो। अच्छा, बड़ा दर्द हो रहा है आपको? इसको खाना खिलाना, पानी पिलाना, इसकी देख रेख करना, ये सब कुछ में क्या खर्चा नहीं आता है? हाँ, आपके बड़े बेटे और बहू के मारे जाने के बाद सब कुछ तो हम लोग ही कर रहे हैं। अरे क्या हो गया? किस बात के लिए वो हल्ला मच रहा है? अजी देखो, तुम्हारी अम्मा इस बच्ची की तारीफदारी कर रही है। हाँ बताओ, ये काम नहीं करेगी घर का तो क्या करेगी? अरे अम्मा, इसमें बुरी बात क्या है? हाँ, काम तो करना ही होगा ना। घर में ज्यादा लोग रहते हैं तो काम भी तो ज्यादा रहता है। हाँ, ऐसे तो नहीं चलेगा अम्मा। अगर इस घर में इस बच्ची को रहना है तो फिर काम तो करना होगा, सबके साथ मिलकर ही। अरे दीदी, अब तू समझाएगा मुझे? हाँ, मंटू जब तक जिंदा था कभी ऐसे दिन देखने को नहीं मिले, और तू अब मुझे ऐसी बातें सुना रहा है जैसे कि मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं हो। हाँ, तुझे ऐसा लगता है तो मैं घर छोड़कर जा सकती हूँ। अभी भी मेरे पास मंटू का घर है, मैं मंटू के घर में रह लूंगी। अम्मा, तुम्हारी अगर ऐसी ही मर्जी है तो ले जाओ इसे भी और चली जाओ, और देख लो कैसे दुनिया चलता है। हाँ, यहाँ पर बैठे बैठे तुम दोनों को खाना मिल रहा है ना, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा लग रहा है। जब खुद से जिंदगी जीना शुरू करोगे तब पता चलेगा आटे दाल का भाव। मैंने तुम्हें नहीं रोका है, तुम्हें जाना है चले जाओ। अरे रे, जा रही हूँ। चल रे चिंकी, चल, यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, हम चलते हैं तेरे घर। अरे रे, यही है मंटू का घर, यानी तेरा घर। तेरे माँ बाबा के मारे जाने के बाद ये घर एकदम खाली हो गया है, और देख रही है कितना टूट फूट सा गया है। दादी, मैं अभी साफ सफाई करती हूँ, तुम परेशान मत हो, धीरे धीरे सब साफ सुथरा हो जाएगा। दादी, भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। देखती हूँ आसपास किसी के घर से अगर कुछ खाने को मिल जाए तो खाना ले आती हूँ। अरे बूढ़ी अम्मा, बहुत दिनों बाद आई हो इस घर में रहने, क्या बात है? अरे रे, ये भी तो मेरा ही घर है ना, सोचा थोड़ी देर यहाँ पे रह लूं। अच्छा, चलो बढ़िया किया। कुछ भूख लगी थी, अभी हमने खाने पीने का इंतजाम नहीं किया है, क्या तुम्हारे पास से कुछ मिलेगा? हाँ हाँ बूढ़ी अम्मा, क्यों नहीं मिलेगा। सुनती हो, एक थाली में खाना लेकर आ जाओ। ये लो बूढ़ी अम्मा, इसमें तुम दोनों दादी पोती का हो जाएगा। अरे रे, बहुत हो जाएगा, इतना तो काफी है। ये ले चिंकी, खा। दादी तुम भी खाओ ना, जितना है उतने में हम दोनों खा लेंगे। अच्छा, मैं भी खाती हूँ। अरे रे, मैं यही पास में रह रही हूँ, मंटू की अम्मा हूँ। अरे हाँ हाँ मौसी, अब बोलो ना, क्या चाहिए? अरे हम यहाँ नए नए आए हैं, थोड़ा चावल दाल चाहिए था। अरे मौसी, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
ये लो मौसी, इसके पैसे हो गए 250। अरे रे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है मौसी, ले जाओ इसे, फिर दे जाना पैसे। ठीक है, ले जाती हूँ। ओ चिंकी, आजा आजा, खाना बन गया है। दादी कहाँ से लाया ये सब कुछ? अरे रे, वो जो बनिए का दुकान है ना, वहाँ से लेकर आई हूँ। और पैसे अभी तो मैंने उधार खाते में डाल दिया है, कहा है उसे जल्दी ही चुका दूंगी। लेकिन दादी, हम पैसे कहाँ से चुकाएंगे? अरे रे, मैं देखती हूँ ना, कहीं कुछ उपाय मिलेगा तो मैं पैसे चुका दूंगी। तुम परेशान मत हो, तुम खाना खाओ, ठीक है ना? अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। मैं क्यों ना इन कमलों को बाजार में बेचूं, उससे मुझे ठीक ठाक कमाई हो जाएगी और फिर मैं घर के लिए चावल दाल सब कुछ ला पाऊंगी। मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा, ऐसे कब तक किसी से मांग मांग कर खाना अच्छी बात नहीं है। अरे रे, आजा, आज साथ बैठकर खाते हैं। अरे रे, आज के बाद अनाज खत्म हो गया है, अब कल देखना होगा। हम दादी, ये सब कुछ कब तक चलेगा? अरे मैं क्या करूं, ऊपर वाले ने अगर हमें गरीब बनाया है तो मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। तू परेशान मत हो, खाना खा ले। दादी क्या हुआ, चुपचाप बैठी हो? अरे रे, सारे अनाज खत्म हो गए। अब मैं सोच रही हूँ कहाँ से खाना लाएंगे हम। आती हूँ, मैं देखती हूँ पास के घरों से मांग कर। दादी मत जाओ कहीं भी, मांगना अच्छी बात नहीं है। गाँव वाले अब हमसे परेशान हो रहे होंगे, मांग मांग कर खाना ठीक नहीं है। अरे तू चुप कर, मैं जा रही हूँ। अरे रे कालू, ओ कालू, जरा मुझे आज भात दाल दे दे। अरे मौसी, ये क्या भिखारन वाला आदत लगा रखा है, रोज रोज मांग कर ले जाना। अरे हमारे भी परिवार है, घर है, रोज रोज थोड़ी चलता है ये सब। जाओ 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 यहाँ से। अरे रे, कल मुँहे कैसी बातें करता है, बुजुर्गों से बात करना भी नहीं आता है। अरे तुमसे क्या बात करना, तुम्हें तो अपने बेटे ने छोड़ दिया है। अरे मौसी क्या बात है, बड़ी उदास हो? अरे रे, क्या बोलूं, अब भात बहुत महंगा हो गया है ना, लोग किसी को देना नहीं चाहते हैं। हाँ, पता नहीं आज क्या होगा, क्या खिलाऊंगी मैं अपनी बिटिया को। अरे मौसी ठहरो, मेरे पास कुछ मूढ़ी है, इसे ले जाओ, इसे खा लेना। आजा चिंकी, आ साथ बैठकर खाते हैं। देखो दादी, आज के बाद ना तुम किसी से मांगने नहीं जाओगी। मैंने सुना कालू काका ने क्या कहा। मैं चाहती हूँ कल से मैं कमल के फूल बेचूंगी, उससे जो पैसे आएंगे हम उसी से खाना खाएंगे, ठीक है ना? कल से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे रे, ठीक है, अभी तो खा ले। कमल के फूल ले लो, कमल के फूल, कमल के फूल ले लो, कमल के फूल। अम्मा देखो तो कितने अच्छे फूल हैं, इन्हें खरीद लो ना अम्मा। अरे क्या करेगी तू इन फूलों का? मैं बाबा को कह दूंगी, बाबा ढेर सारे फूल नदी से ले आएंगे। नहीं अम्मा, खरीद लो ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चल, ए लड़की कैसे दिए? ये फूल 10 के 10 है। अच्छा दे दो मुझे।
ये लो 2 फूल मेरी तरफ से फ्री। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। अरे वाह, आज तो मुझे अच्छे पैसे मिले हैं। आज जाऊंगी पंसारी के यहाँ से चावल आटा सब ले लूंगी और घर जाकर दादी को खिलाऊंगी। दादी आशा में बैठी होगी। चलती हूँ। मुझे 1 केजी चावल, आधे केजी दाल दे दो। अरे ये लो 500 रुपए के हो गए। ये लो 500 रुपए के हो गए। लेकिन मेरे पास तो 230 ही है। लो इधर दो। आप मुझे ये सामान दे दो, कल मैं लेकर आ जाऊंगी, बाकी पैसे भी चुका दूंगी। अरे पहले से 250 बाकी है। 10 दिन से तुम्हारी दादी ने अपना चेहरा नहीं दिखलाया है और तुम और चाह रही हो। नहीं मिलेगा, सामान यही रहने दो और जाओ जाओ, जब ऐसे होंगे तब सामान लेने आना। अभी भी 20 बाकी है, 20 मुझे दे देना। कम से कम पिछला हिसाब चुकता तो होगा। निकलो यहाँ से। दे दो ना, हम लोगों ने कल से कुछ नहीं खाया है, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे तो मैं क्या करूँ, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। जाओ यहाँ से। करूँ मैं, दादी को क्या बोलूँगी? दादी तो मेरा आसरा देख रही होगी। दादी सोच रही होगी कि ये अनाज लेकर आएगी। अरे रे रे, मौसम भी खराब हो रहा है, शाम भी हो रही है। आखिरकार कहाँ चली गई ये लड़की? अभी तक दिखाई भी नहीं दे रही है। देखूं तो कहाँ गई है। अरे रे, ये तो लग रही है चिंकी। ए चिंकी, चिंकी यहाँ क्या कर रही है तू? घर चल। दादी, मेरे सारे फूल बिक गए थे, मुझे 230 मिले भी थे, लेकिन उस बनिए ने सारे पैसे ले लिए। अब मैं क्या करूँ? अनाज के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे रे रे, तू परेशान मत हो, मैंने गिन्नी से भात और दाल मांगा है, उसने दिया भी है। चल तू उसे खा ले, कल की कल देखी जाएगी। परेशान मत हो, ऊपर वाले ने अगर हमारी किस्मत में तकलीफें लिखी है तो तकलीफें मिलेंगी ही। दादी, ये तो बहुत सारा है, तुम भी खाओ। दादी, नहीं नहीं, तू खा ले। नहीं दादी, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं ऊपर वाले, हमारे दुख के दिन कब दूर होंगे? इस बेचारी बच्ची को तकलीफें होती है। मैं भी जाती हूँ, कम से कम जंगल से लकड़ी काट कर ले आऊंगी, घर में कुछ तो बनेगा। हाय हाय, कहाँ पे है सूखी लकड़ियाँ? अरे रे रे, यहाँ पर दिख रही है, इसी को काटी हूँ। बाप रे, इतनी सी लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मेरी तो हालत खराब हो गई। क्या करूँ? प्यास लगी है, जाती हूँ, देखती हूँ, पास में ही तालाब है, वहीं जाती हूँ। अरे रे रे, ये तो बैर के पौधे हैं, जरा इसे ले जाती हूँ, लकड़ियाँ भी काट लेती हूँ। दादी, ये देखो, आज मैं अनाज लेकर आई हूँ। सारे फूल बिक गए, मैंने पैसे भी चुका दिए और अनाज भी लेती आई। अच्छा देख, आज मैं भी लकड़ियाँ लेकर आई हूँ और ये पौधा मिला है मुझे, बैर का पौधा है, इसे मैं रोप देती हूँ। ऊपर वाले, हमारे लिए मदद भेजो, हम अब नहीं। अरे मैं आती हूँ, इन लकड़ियों को बेचकर। ये लकड़ियाँ रख लो और बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे बूढ़ी अम्मा, लकड़ियों का जमाना अब चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये लो पैसे। सर्दियाँ आ रही हैं, इन लकड़ियों का काम जलावन के रूप में हो जाएगा। अच्छा चलो, बढ़िया है, इतने से पैसे से कम कुछ तो गुजारा होगा ना। और
अरे रे, अब धीरे धीरे ठंड का समय आ रहा है, क्या होगा पता नहीं। ठंड में तो हमारी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। न चादर है, न गरम रजाई, कुछ भी नहीं है, क्या करूं? अरे अरे, ये क्या हो गया दादी? देखो, इस बकरी ने तो पूरा ही खा लिया। अरे रे, किस्मत ही हमारी खराब है। जब किस्मत खराब रहती है तो ऐसा ही होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। ऊपर वाले, अगर तू देख रहा है तो हमारी मदद करो, हमारी इतनी परीक्षा मत लो, हम इतना कुछ नहीं सह सकते। चल चल अंदर चल, अब जो होगा देखा जाएगा। अरे ये क्या हो गया रात भर में? अरे रे, चिंकी देख रही है ना? हाँ दादी, ये तो एक बड़ा पेड़ बन गया है, ये तो बहुत सारा है, मजा आ गया। ये कैसे? अरे रे, इसमें तो फल भी लगाए हैं, ये फल पक रहे हैं, इन्हें बेचकर हमें अच्छी रकम मिल सकती है। अरे ये बैर का पेड़ आप ही का है क्या? हाँ, हमारा ही है। तो फिर आप इसे बेच दो, इसके फलों को मैं अच्छी कीमत दूंगा। अभी ये लो 5,000 ले लो, फिर मैं फल तोड़ूंगा तो और भी दूंगा। अरे रे, 5,000 में तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये लो बूढ़ी अम्मा। चल चिंकी, चलकर ठंड के सामान खरीद कर लाते हैं। अरे दादी, ये तो लगता है सालों भर हमें फूल देगा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, ये सालों भर फल भी देगा, फूल भी देगा। चलो अच्छी बातें हैं, अब हम इसे बेचकर अच्छी कमाई करेंगे। अम्मा, तुम यहाँ क्यों रह रही हो अम्मा? चलो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और तुम्हारी बीवी का साया भी अब नहीं पड़ने दूंगी इस बच्ची पे। बहुत परेशान किया है उसने, अब और परेशान नहीं करने दूंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो अम्मा? चलो। अरे रे, मुझ बुढ़िया को मत समझा। क्यों आया है तू यहाँ पे? तू आया है यहाँ पे ये सुनकर कि हमें आमदनी हो रही है, और कोई बात नहीं है। मुझे तेरी किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से, हम दोनों खुद ब खुद जी लेंगे, जैसे इतने महीनों जिए। इतने महीने तक तो तूने खोज खबर भी नहीं ली। जा, अब जा यहाँ से। अरे मैं भी तो आपकी बहू हूँ, और की और भी पोती है। अरे उन्हें देखने के लिए तुम दोनों हो, मैं इसके लिए अकेली हूँ, और जब तक मैं हूँ हम दोनों साथ यहीं रहेंगे, इसके बाप के घर में, तेरे घर में नहीं। जाओ यहाँ से। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दादी और पोती बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। अब उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। गौरी अपनी टोकरी उठाए जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। गौरी रुको रुको, गौरी मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। गौरी को भी रुकती है। तोती तोती, तेरे हरे हरे पंखों में लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत ही जचेगी। ये लो, मैंने लाल रंग की चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी है। हरियाली तोती कौवी से चूड़ियाँ वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है, और गौरी को भी आगे बढ़ती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। घर जाकर जब हरियाली तोती डिब्बा खोलती है तो सारी ही चूड़ियाँ टूटी हुई थी। उस काली कौवी ने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। हरियाली, इसमें सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हें चूड़ियाँ देख कर लेनी चाहिए थी। मैंने
उस काली कौवी का भरोसा किया। मैं अभी चिड़िया को जाकर बताती हूँ मिट्ठू जी। हरियाली तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने उस काली कौवी से चूड़ियाँ ली, मगर वो मुझे सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ दे गई है। कौवी अब मानेगी तो नहीं, मगर फिर भी बात करके देखते हैं। घोड़ी कहाँ है? वो टूटी हुई चूड़ियाँ कहाँ है? घोड़ी कभी भी घाटे का काम नहीं करती। वो टूटी हुई चूड़ियाँ डिब्बे में डालकर मैंने हरियाली तोती को बेच दी। अब आएगी। अब वो हरियाली तोती रोती हुई आएगी। मेरी चूड़ियाँ, मेरी चूड़ियाँ। हाँ हाँ हाँ। हरियाली तोती भी चिड़िया को साथ लेकर पहुंच जाती है। अब बताओ बताओ हरियाली, घोड़ी को तुम बताओ। चिड़िया और तोती, अब ये ना कहना कि मैंने तोती को टूटी हुई चूड़ियाँ दे दी है। जब मैंने घर जाकर डिब्बा खोला तो चूड़ियाँ टूटी हुई थी। घोड़ी, हरियाली सच बोल रही है। चुप कर जा, तू चुप कर जा चिड़िया, ज्यादा माना बन तोती की। डिब्बा खोल कर लेती, रास्ते में गिराकर चूड़ियाँ तोड़कर आप आ गई हो यहाँ मेरे पास। चल चल भाग यहाँ से। तुम झूठी हो काली कौवी, तुम बहुत झूठी हो। ओए ओए तोती चिड़िया, रोको रोको इसे। अगर इसने दोबारा मेरी गोरी पत्नी जी को गाली कहा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। हाँ। नहीं नहीं कौवे भैया, हम लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो बताने आए हैं गोरी कौवी बहन को। चिड़िया और तोती चली जाती है। आई बड़ी, अगर वो चिड़िया दोबारा चूचू करती तो मैंने एक लगानी थी उसके। गोरी फिर से बाजार जाती है। चाचा जी, कुछ और टूटी हुई चूड़ियाँ है तो मुझे दे दो। गोरी, तुम ये टूटी हुई चूड़ियाँ क्या करती हो? मेरी बेटी खेलती है चाचा जी इन टूटी हुई चूड़ियों से। ध्यान से, कहीं चोट न लग जाए तुम्हारी बेटी को। ये कांच घायल भी कर सकता है। गोरी कौवी टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और फिर से जंगल में चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। कौवी कौवी सुनो कौवी। माही चील गोरी कौवी को आवाज देती है, मगर गोरी कौवी को सुनाई नहीं देती। वो आगे गुजर जाती है। चील पास बैठी लूसी कबूतरी से कहती है, कबूतरी ये लो पैसे और मुझे उस कौवी से हरे रंग की चूड़ियाँ तो ला दो। चील दी, मैं अभी लाकर देती हूँ आपको। लूसी कबूतरी अपनी पड़ोसन से पैसे लेकर गोरी के पीछे जाती है। गोरी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कौवी ये लो पैसे और अच्छी अच्छी लाल और हरी चूड़ियाँ दे दो। गोरी कौवी वो पैसे लेती है और वो टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा लूसी कबूतरी को दे देती है। लो कबूतरी, मैंने चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी है, ध्यान से ले जाना, अब रास्ते में तोड़ ना देना। लूसी वो टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा ले जाती है। जब माही चील वो डिब्बा खोलती है तो कबूतरी से कहती है, लूसी लूसी कबूतरी, डिब्बे में तो सारी चूड़ियाँ टूटी हुई है। धोखा, उस काली कौवी ने धोखा दिया है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। कबूतरी जाती है। गोरी गोरी, तुमने मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ दी है, मेरे पैसे मुझे वापस दो, एक थप्पड़ मारकर तेरी चोंच तोड़ दूंगी। चल चल भाग यहाँ से। गोरी कहते हैं मुझे, मैं सामान वापस नहीं करती। माही चील भी पीछे से आ जाती है। काली कौवी, वो चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी लूसी से और तू मुझे धोखा देती है। चील जी, सॉरी सॉरी, मैं समझी वो चूड़ियाँ इस कबूतरी की है, बताया भी तो नहीं इस गंदी आंखों वाली ने। मगर चील गुस्से में आ जाती है और गोरी कौवी को मारने लगती है। सॉरी सॉरी, मैं फिर किसी को धोखा नहीं दूंगी। मारो मारो इसे और मारो चील दी, इस काली ने कल मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। फिर चील गोरी कौवी की चूड़ियों वाली टोकरी उठाकर नदी में फेंक देती है। शाम के बाद मम्मा चिड़िया को अपने बेटे के लिए भोजन मिल ही जाता है। मम्मा चिड़िया एक पका हुआ अनार लेकर घर आ रही थी। वो सोच रही थी कि आज उसका बेटा लाल अनार देखकर बहुत खुश होगा, मगर पीछे से दुष्ट कौवा आता है और चिड़िया का अनार छीन लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है।
दुष्ट कौवा, गवार कौवा, मुझे बहुत मुश्किल से ये अनार मिला था। रोती हुई चिड़िया कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, लो ये अनार छुपा दो, चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। गोरी को भी वो अनार लेकर घोंसले के नीचे छुपा देती है। दरवाजे पर चिड़िया भी आ जाती है। गोरी गोरी को भी, तेरा पति मेरे बेटे का भोजन छीन कर लाया है, मुझे मेरा लाल अनार वापस दो। गोरी को भी बाहर आती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, शर्म करो, क्यों मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? मेरा पति तो सुबह से घर में सोया हुआ है। इतना बड़ा झूठ, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। कालू को वही मेरा लाल अनार छीन कर लाया है। अगर विश्वास नहीं है तो घर के अंदर आकर देख लो, मुझे अनार मिलेगा, जरूर मिलेगा, और तुम हमेशा की तरह भूखे ही रहोगे। चिड़िया निराश होकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू भगा दिया मैंने उस छोटी चिड़िया को। तो फिर निकालो बाहर लाल अनार, आज पार्टी करते हैं। चिड़िया रोती हुई घर वापस जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, मेरे पत्ते बहुत गंदे हो गए हैं। गंदे कौवे ने पोटी कर करके मेरे सारे पत्ते बहुत गंदे कर दिए हैं। अगर तुम मेरे पत्ते साफ कर दो तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी चूल्हा दूंगा, जिससे तुम कुछ भी बनाकर खा सकती हो। चिड़िया खुश हो जाती है। फिर चिड़िया नदी से पानी लाकर उस पेड़ के सारे पत्ते साफ कर देती है। शुक्रिया चिड़िया, अब मुझे खुलकर सांस आ रही है। लो चिड़िया, यह चमत्कारी चूल्हा तुम्हारा इनाम है। इस चमत्कारी चूल्हे पर जो भी खाली बर्तन रखोगी वो भोजन से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ चाचा, मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया वो चमत्कारी चूल्हा लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, क्या भोजन नहीं मिला आज? मिला था बेटे, मगर फिर वही दुष्ट कौवे छीन कर ले गए। मगर तुम चिंता न करो, ऊपर वाले ने हमें ये चमत्कारी चूल्हा दिया है। अब देखना मेरे चमत्कारी चूल्हे का कमाल। फिर चिड़िया उस चमत्कारी चूल्हे पर एक खाली हांडिया रखती है और चमत्कारी चूल्हे से कहती है, चमत्कारी चूल्हे, मुझे और मेरे बेटे को खीर दो खाने को। फिर देखते ही देखते खाली हांडिया मीठी मीठी खीर से भर जाती है। चिड़िया और उसका बेटा मजे मजे से खीर खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज तुम्हारे मेरे घर में दावत है, शाम को आ जाना। चिड़िया, तुमने दावत में क्या बनाया है? तोते भैया, सबको सबका मनपसंद भोजन मिलेगा। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज मेरे घर में तुम्हारी दावत है। ऐसे चिड़िया बुलबुल को भी बता देती है। तोते, चलो आज भोजन लेने नहीं जाओगे क्या? मैं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। नहीं गोरी कौवी, आज शाम को मेरी चिड़िया के घर दावत है। मैं तो चिड़िया के घर जाकर देसी घी की चूड़ी खाऊंगा। तोता ऐसे बताकर वहाँ से चला जाता है। देसी घी की चूड़ी, ये चिड़िया किस खुशी में सबकी दावत कर रही है। गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर, हम दोनों साथ में भोजन लेने जाते हैं, चलो मेरे साथ। कबूतर भी वही बात करता है। नहीं गोरी, आज मेरी दावत है चिड़िया के घर। आज तो मैं चिड़िया के घर आलू मटर वाले चावल खाऊंगा। ये सब सुनकर गोरी कौवी तो जल जाती है। वो भागी भागी घर जाती है। कालू, उस छोटी चिड़िया ने सबकी दावत की है, बस हमारी ही नहीं की। तो फिर क्या हुआ, हम बिना बुलाए मेहमान बनकर चले जाएंगे। फिर शाम हो जाती है। कबूतर भी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद तोता भी आ जाता है। तोते जल्दी बताओ आप क्या खाओगे, और बुलबुल बहन आप भी बताओ। मेरा कबूतर भाई भी जल्दी से बता दे। मैं तो खाऊंगा देसी घी की चूड़ी। चिड़िया अपने चमत्कारी चूल्हे पर अपने हांडिया रखती है। मेरे चमत्कारी चूल्हे तोते के लिए चूड़ी दो। हांडिया चूड़ी से भर जाती है। कौवा और कौवी भी अपने घर से निकलते हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि चिड़िया ने तो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा रखी है। कालू, दरवाजा अंदर से बंद है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम कौवों को भी दावत में शामिल करो। दुष्ट कौवे,
गंदे कौवे, चलो भाग जाओ यहाँ से। कौवे खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। मेरे चमत्कारी चूल्हे, जल्दी से हमें आलू मटर वाले चावल दो। हांडियाँ चावलों से भर जाती है। गोरी और कालू बाहर बैठे पक्षियों को मजे मजे से चीजें खाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर अब तो कौवे चिड़िया के चमत्कारी खानों की खुशबू ही ले सकते थे, क्योंकि अब चिड़िया कौवों से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।